हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी अपने जनरेटिव एआई वर्कफ्लो के लिए एक लोकल कंप्यूटर बनवाने की या फिर ख़रीदने की सोच रहे हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आजकल एक लोकल कंप्यूटर बनाना जो कि एआई वर्कफ्लो को हैंडल कर सके इतना आसान नहीं है। आइए इनके प्राइसेस चेक करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए होते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर एंड बोर्ड, रैम, आपकी एसएसडी, पावर सप्लाई, कैबिनेट और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कूलर और दूसरी चीज़ें, फैंस जो आप लगाना चाहो। तो इन सब की कॉस्टिंग क्या आती है, चलिए देखते हैं। एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड जो कि आपके एआई वर्कफ्लो को हैंडल कर सकता है, कम से कम आपको 24 GB का होना चाहिए। और मार्केट में अगर आप 24 GB का ग्राफिक कार्ड लेने जाएंगे तो 4090 एक ओल्ड ग्राफिक कार्ड हो चुका है, ये आपके बहुत काम नहीं आने वाला। आपको लेटेस्ट चाहिए जो कि 32 GB का 5090 है। मेरे कुछ वर्कफ्लो 5090 ग्राफिक कार्ड में भी वी रैम ओवरफ्लो हो चुका है, मुझे वार्निंग आ चुकी है कॉन्फ़िगर में कि ये आपके पीसी पे नहीं चलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि 32 GB का ग्राफिक कार्ड लेने के बाद आप कुछ भी चला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो चलिए ब्रेकडाउन पे आते हैं। आपको 5090 ग्राफिक कार्ड अकेला अगर अमेजोन के स्पेस पे आप चेक करें तो आपको मिनिमम कम से कम 3 लाख का मिलता है। और अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं जो कि मिनिमम आपको i9 लगाना पड़ेगा, तो प्रोसेसर की मिनिमम कॉस्टिंग यहाँ पे मुझे वेबसाइट में इस समय 52,000 दिखाई दे रही है। हो सकता है ये प्राइसेस आपको थोड़े कम में भी मिल जाए, लेकिन रहेंगे ये आसपास ही। एक इसको चलाने के लिए आपको एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए जिसके कम्युनिकेशन और वो फास्ट हो, तो कम से कम आपको इस मदरबोर्ड के लिए 25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रैम फ़िलहाल कुछ ज़्यादा महंगे होकर रखे हैं, तो इनके प्राइसेस आपके लगभग 90,000 जा रहे हैं। इसके बाद आपको कम से कम एसएसडी लगानी पड़ेगी। एसएसडी कम से कम 1 GB भी लगाएंगे तो 27,000 की एसएसडी अभी मुझे देखने को मिल रही है। प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा कम में भी मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला। अब आते हैं कैबिनेट पे। कैबिनेट आपको इतना बड़ा लेना पड़ेगा जिसमें आपका 5090 अच्छे से फिट हो जाए और अच्छे पावर सप्लाई यूनिट, अच्छे कूलिंग डिवाइसेस के साथ फिट हो सकें। वो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार मान के चलिए। पावर सप्लाई आपको कम से कम प्लैटिनम सीरीज़ का लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इतना महंगा ग्राफिक कार्ड लिया है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे। और इन सब की कॉस्टिंग को अगर आप टोटल जोड़ के देखते हो तो ये टोटल प्राइसेस आपको कैलकुलेट करने के बाद कम से कम आपको ये इतने का पड़ेगा। तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और इस तरह के किसी भी वर्क स्टेशन की एज आपको मिलेगी 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद आपके ग्राफिक कार्ड्स पुराने होने लगते हैं और डिवाइसेस में भी गड़बड़ी आने लगती है। तो आइए अब लोकल वर्क स्टेशन को सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम से कंपेयर करते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आपकी वीडियो एडिटिंग कैपेबिलिटी हो और आपके ब्लेंडर और दूसरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अच्छे से चल जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैकबुक प्रो का एंट्री लेवल का जो लैपटॉप है वो आपके लिए काफ़ी है। उसमें आपके कम्फी UI के थोड़े बहुत वर्कफ्लो भी चला लोगे आप। और आपको कुछ सब्सक्रिप्शन चाहिए होंगे साथ में। तो मेरा जो हाइब्रिड सब्सक्रिप्शन स्टाइल है वो इस तरह से है। एक LLM, एक वीडियो मॉडल और एक मैं प्रेफर करता हूँ नॉट सेफ फॉर वर्क कैटेगरी के लिए C8, टेंसर आर्ट और सेकर में से कोई एक आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हिग्स फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। AI इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये नॉट सेफ फॉर वर्क को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन सब के सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जेमिनी मुझे 1900 रुपये का लगभग पर मंथ पड़ता है, जिसमें मुझे नैनो बनाना अनलिमिटेड वीडियो पर डे मुझे 8 सेकंड के 3 मिल जाते हैं। इसके अलावा मुझे फ्लो जो कि गूगल के AI लैब्स का हिस्सा है, उसमें 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें मैं वीडियो चाहे मुझे जैसे भी चाहो उसको यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा आता है मेरे पास C8 का सब्सक्रिप्शन है। इसमें मुझे बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं जिसमें क्लिंग और नैनो बनाना भी है, बट इसके नेटिव वीडियो मॉडल्स बहुत अच्छे हैं जिसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और इसमें साथ में मुझे कम्फी UI का रिलैक्स्ड
कुछ मिनट्स मिलते हैं जिसको मैं अपने रिसर्च और दूसरे वर्कफ्लो को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है क्लिंग। क्लिंग का $25 का जो प्लान है ये गुड टू गो प्लान है, जिसमें आपको लगभग 10 सेकंड के 30 वीडियोस आप बना सकते हो इजीली इनके टॉप मॉडल्स के साथ। सो ये काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। तो चलिए इनके प्राइसेस को कैलकुलेट करते हैं। जेमिनी मुझे 1900 का मिलता है। C8 का मेरा प्लान लगभग 1400 पर मंथ का है, और क्लिंग का प्लान लगभग $25, जो कि मुझे लगभग 2500 या 2400 पड़ेगा, ये पड़ता है। इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो आपको पर मंथ लगभग 6000 के खर्चे पे आपको ये तीनों चीज़ों का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और इन तीनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो आप चीज़ें जनरेट कर सकते हो वो आप लोकल ओपन सोर्स प्रोग्राम से नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं साल भर में कितना खर्चा आने वाला है। 6000 पर मंथ के हिसाब से आपके पास साल भर का आपको पड़ेगा 72,000। और अगर इसको 4 साल, जो कि हमारे एक वर्क स्टेशन की एज होती है, उससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये आपका निकल के आता है 3,28,000 रुपये। 3,28,000 रुपये में आप अपने डिवाइस के प्राइस को भी जोड़ोगे, जिसमें आपका 1,60,000 तक का या उससे कम में मैक मिनी ले सकते हो, वो आता है। तो लगभग आपको इतने में ही फ्लैगशिप मॉडल्स और फ्लैगशिप LLMs मिलते हैं, जो कि आप अपने वर्क स्टेशन में कभी नहीं चला सकते। और रही बात आपके वीडियो एडिटिंग और आपके दूसरे सॉफ्टवेयर के यूज़ की, तो मैक कैपेबल है उन सभी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से चलाने के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।